स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है 21 साल की स्वाति की। स्वाति एक मासूम लड़की है जो 5 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का अंत इतना दर्दनाक और खौफनाक हुआ कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, 22 अगस्त की सुबह उसके ही घर में उसका कत्ल कर दिया गया और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े करके बैग में भरकर हैदराबाद की मूसी नदी में फेंक दिए गए। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो सामने जो मंजर था वो इतना भयानक था कि कुछ पुलिसकर्मी खुद उल्टियां करने लगे। कमरे के अंदर कटे हुए पैर पड़े थे, शरीर के टुकड़े रखे थे, बदबू इतनी तेज थी कि नाक पर रुमाल रखे बिना वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। जांच शुरू हुई, धीरे धीरे राज खुलने लगे और सामने आया कि यह कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि स्वाति के पति महेंद्र रेड्डी ने ही किया था। अब सवाल उठता है, क्यों एक शौहर ने अपनी ही प्रेग्नेंट पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 से। महेंद्र और स्वाति दोनों पड़ोसी थे। दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर शादी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। दोस्तों, स्वाति ने अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत भी दर्ज कराई थी, मारपीट, टॉर्चर, लेकिन परिवार वालों ने बीच बचाव करके दोनों को फिर के एक साथ रहने के लिए मना लिया। कुछ समय बाद स्वाति ने एक कॉल सेंटर जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन यहीं से पति के शक की शुरुआत हुई। उसे शक था कि स्वाति की किसी और से अफेयर है। झगड़े बढ़ने लगे और आखिरकार स्वाति ने नौकरी छोड़ दी। मार्च 2025 में स्वाति प्रेग्नेंट हो गई। उसे उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए। 22 अगस्त को स्वाति डॉक्टर के पास जाने और फिर मायके जाने की बात कर रही थी। बस यही बात पति महेंद्र को 23 अगस्त को झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में महेंद्र ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन हत्या के बाद उसने जो किया वो और भी डरावना था। एक हेक्सा ब्लेड लेकर उसने अपने पति के शरीर के टुकड़े कर दिए, सिर हाथ पैर अलग किए और फिर रात के अंधेरे में पॉलीथीन बैग में भरकर नदी में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज में महेंद्र का बैग ले जाते हुए कैद भी किया गया। घर में बाकी बचे हुए शरीर के हिस्से पुलिस को बरामद हुए। महेंद्र ने अपनी बहन से झूठ कहा कि उसकी पत्नी लापता हो गई है, लेकिन जब शक गहराया तो उसकी बहन ने ही पुलिस को सूचना दी और फिर पूरा सच सामने आ गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति ही था। आज महेंद्र पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल वही है कि क्या गुस्से में, शक में या झगड़े में इंसान इतना गिर सकता है कि अपनी ही पत्नी और पत्नी के अजन्मे बच्चे की जान ले ले। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।